हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, 25 वर्ष की एक कानूनी लड़ाई जो कि इस्कॉन बेंगलोर एवं इस्कॉन मुंबई के मध्य चल रही थी, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन बेंगलोर के पक्ष में रखा है। इस फैसले के आने के बाद इस्कॉन बेंगलोर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमान मधु पंडित प्रभु ने इंटरनेशनल जीबीसी को एवं इस्कॉन मुंबई को एक शांति का प्रस्ताव दिया है। Give an open invitation to ISKCON Bombay and GBC for the next 30 days that we are ready to discuss the terms of how we can bring all our temples under your GBC. तो आइए इस प्रस्ताव में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करें। जिस प्रस्ताव की आज हम बात करने जा रहे हैं, ये प्रस्ताव बहुत समय पहले ही इंटरनेशनल जीबीसी को इस्कॉन बेंगलोर सोसाइटी की तरफ से दिया जा चुका है और उस समय इसको अस्वीकृत कर दिया गया था। In spite of GBC having rejected our earlier offer for peace. इस प्रस्ताव को पुनः इस्कॉन बेंगलोर के पक्ष में फैसला आने के बाद श्रीमान मधु पंडित प्रभु इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी को ये प्रस्ताव पुनः देते हैं। तो प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव है कि इस्कॉन बेंगलोर सोसाइटी के अंतर्गत जितने भी 52 मंदिर आते हैं उनको इंटरनेशनल जीबीसी को सौंप दिया जाएगा। इन सभी मंदिरों का संचालन इंटरनेशनल जीबीसी करेगी। बदले में हमारा केवल एक निवेदन है, वो निवेदन है कि जितने भी 52 मंदिर इस्कॉन बेंगलोर सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं उन सभी मंदिरों में शिला प्रभुपाद द्वारा दी गई ऋत्विक प्रणाली से दीक्षा दी जाए। ये ऋत्विक प्रणाली शिला प्रभुपाद द्वारा जुलाई 9 लेटर के अंदर दी गई है और इसमें इस इंटरनेशनल जीबीसी का कोई हस्तक्षेप ना हो। हम ये नहीं कह रहे कि संपूर्ण इस्कॉन में शिला प्रभुपाद द्वारा दी गई ऋत्विक प्रणाली से दीक्षा दी जाए। वो जिस भी प्रणाली से दीक्षा देना चाहे उस प्रणाली से दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन 52 मंदिर जो कि इस्कॉन बेंगलोर सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं उन मंदिरों में केवल और केवल ऋत्विक प्रणाली से दीक्षा दी जाए। We are not telling you change your system. The temples that we have, we are giving to you, and there you don't interfere. There this will be the system. श्रीमान मधु पंडित प्रभु इस प्रस्ताव के दौरान आगे बताते हैं कि यदि इंटरनेशनल जीबीसी सोसाइटी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो श्रीमान मधु पंडित प्रभु जो कि इस्कॉन बेंगलोर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं एवं श्रीमान चंचलापति प्रभु जो कि उपाध्यक्ष हैं, वे दोनों ही अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं और वो यहाँ तक कहते हैं कि उन दोनों को श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र के विग्रह की सेवा में लगा दिया जाए, पुजारी के रूप में उनको सेवा दी जाए। उनको कोई आपत्ति नहीं है। Me and Chanchalapati will do some no management service, some pujari service will do. No. वो केवल इतना ही चाहते हैं कि शिला प्रभुपाद का जो ये इस्कॉन है ये एकजुट हो जाए, वो एक अम्ब्रेला के अंदर आ जाए और एकजुट होकर शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं का समस्त नगर में, समस्त गांवों में प्रचार प्रसार करे। प्रस्ताव के अंत में श्रीमान मधु पंडित प्रभु कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि इंटरनेशनल जीबीसी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या अस्वीकार करेगी, लेकिन हमें ये भली भांति पता है कि शिला प्रभुपाद द्वारा स्थापित ये हरे कृष्णा आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। Irrespective of their response, one thing is certain now, with this victory in the Supreme Court, that Srila Prabhupada's ISKCON Hare Krishna movement is unstoppable. इस आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण विश्व के गांवों एवं नगरों में शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार अब रुकने वाला नहीं है। To spread Krishna consciousness every town and village. प्रभु कहते हैं कि हम शिला प्रभुपाद के इस आंदोलन को, शिला प्रभुपाद की उन महती इच्छाओं को, उन दिव्य इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारा संपूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए तैयार है, चाहे इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिले या ना मिले। शिला प्रभुपाद का ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। It will grow and grow and grow and fulfill all Srila Prabhupada's desires. We will all give our life till the last breath. We will try to fulfill Srila Prabhupada's ambition.
धन्यवाद। हरे कृष्ण।